कृपया वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, राजन, जैसे मंगल नामक ग्रह वक्र और अतिचार गति से चलकर लोक के लिए अनिष्टकारी होता है, उसी प्रकार विजयशील अर्जुन ने दंडधार की सेना से पुनः लौटकर बहुत से संशप्तकों का संहार आरंभ कर दिया। भरतवंशी नरेश, अर्जुन के बाणों से आहत हो हाथी, घोड़े, रथ और पैदल मनुष्य विचलित, भ्रांत, पतित, मलिन तथा नष्ट होने लगे। पांडुनंदन, अर्जुन ने भल्ल, क्षुर, अर्धचंद्र और वत्सदंत नामक अस्त्रों द्वारा सम्रांगण में सामना करने वाले विपक्षी वीरों के रथों में जुते हुए धुरंधर अश्वों, सारथियों, ध्वजों, धनुषों, शासकों, तलवारों, हाथों, हाथ में रखे हुए शस्त्रों, भुजाओं तथा मस्तकों को भी काट डाला। जैसे मैथुन की वासना वाली गाय के लिए युद्ध की इच्छा से बहुतेरे सांड किसी एक सांड पर टूट पड़ते हों, उसी प्रकार सैकड़ों और हजारों शूरवीर अर्जुन पर धावा बोलने लगे। उन योद्धाओं तथा अर्जुन का वह युद्ध वैसी ही रोमांचकारी था जैसा कि त्रैलोक्य विजय के समय वज्रधारी इंद्र के साथ दैत्यों का हुआ था। उस समय उग्रायुद्ध के पुत्र ने अत्यंत डंस लेने के स्वभाव वाले सर्पों के समान 3 बाणों द्वारा अर्जुन को बींध डाला। तब अर्जुन ने उसके सिर को धड़ से उतार लिया। वे संशप्तक योद्धा कुपित हो अर्जुन पर सब ओर से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे, मानो वर्षा काल में पवन प्रेरित मेघ हिमालय पर जल की वृष्टि कर रहे हों। अर्जुन ने अपने अस्त्रों द्वारा शत्रुओं के अस्त्रों का सब ओर से निवारण करके अच्छी तरह चलाए हुए बाणों द्वारा समस्त विपक्षियों में से बहुतों को मार डाला। अर्जुन ने उस समय अपने बाणों द्वारा शत्रु के रथों की बड़ी बुरी दशा कर डाली। उनके त्रिवेणु समूह काट डाले, घोड़ों और पार्श्व रक्षकों को मार डाला। उन योद्धाओं के हाथों से खिसककर टूनीर गिर गए तथा उनके रथों के पहिए और ध्वज भी नष्ट हो गए। घोड़ों की बागडोर, जोत और रथ के धुर्रे भी काट डाले गए। उनके अनुकर्ष और जुए भी चैपट हो गए थे। वे बहुमूल्य और बहुसंख्यक रथ जो वहां टूट फूट कर गिरे पड़े थे, आग, हवा और पानी से नष्ट हुए धनवानों के घरों के समान जान पड़ते थे। वज्र और बिजली के समान तेजस्वी बाणों से कवच विदीर्ण हो जाने के कारण हाथी वज्र, वायु तथा आग से नष्ट हुए पर्वत शिखरों पर बने हुए ग्रहों के समान गिर पड़ते थे। अर्जुन के मारे हुए बहुसंख्यक घोड़े और घुड़सवार पृथ्वी पर क्षत विक्षत होकर पड़े थे। उनकी जीभ तथा आंतें बाहर निकल आई थीं। वे खून से लथपथ हो रहे थे। उनकी ओर देखना अत्यंत कठिन हो गया था। मान्यवर सव्यसाची अर्जुन के नाराजों से गुथे हुए हाथी, घोड़े और मनुष्य चक्कर काटते, लड़खड़ाते, गिरते, चिल्लाते और मन मारकर रह जाते थे। जैसे देवराज इंद्र दानवों का संहार करते हैं, उसी प्रकार कुंती कुमार अर्जुन ने शिला पर तेज किए हुए वज्र, अशनि तथा विश्व के तुल्य अनेक भयंकर बाणों द्वारा उन संशप्तक वीरों का वध कर डाला। अर्जुन द्वारा मारे गए संशप्तक वीर बहुमूल्य कवच आभूषण, भांति भांति के वस्त्र, आयुध, रथ और ध्वजों सहित रणभूमि में सो रहे थे। वे पुण्यात्मा, उत्तम कुल में उत्पन्न तथा विशिष्ट शास्त्र ज्ञान से संपन्न वीर पराजित होकर अपने शरीरों से तो पृथ्वी पर गिरे, परंतु प्रबल उत्तम कर्मों के द्वारा स्वर्गलोक में जा पहुंचे। तदनंतर आपके सैनिक रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन पर टूट पड़े। वे विभिन्न जनपदों के अधिपति थे और अपने दलबल के साथ कुपित होकर चढ़ आए थे। रथों, घोड़ों और हाथियों के सवार तथा पैदल सैनिक उन्हें मार डालने की इच्छा से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए शीघ्रतापूर्वक धावा बोलने लगे, परंतु अर्जुन रूपी वायु ने संशप्तक सैनिक रूपी महामेघों द्वारा की हुई अस्त्र शस्त्रों की उस महावृष्टि को तीखे बाणों द्वारा छिन्न भिन्न कर डाला। अर्जुन हाथी, घोड़े, रथ और पैदल समूहों से युक्त तथा महान अस्त्र शस्त्रों के प्रवाह से परिपूर्ण उस सैन्य समुद्र को
अपने अस्त्र शस्त्र रूपी पुल के द्वारा सहसा पार कर जाना चाहते थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, निष्पाप पार्थ, यह क्या खिलवाड़ कर रहे हो? इन संशप्तकों का संहार करके कर्ण के वध का शीघ्रतापूर्वक प्रयत्न करो। तब श्रीकृष्ण से बहुत अच्छा कहकर अर्जुन ने दैत्यों का वध करने वाले इंद्र के समान उस समय शेष संशप्तक सेना को अस्त्र शस्त्रों से छिन्न भिन्न करके उसका बलपूर्वक विनाश करने लगे। उस समय रणभूमि में किसी ने यह नहीं देखा कि अर्जुन कब बाण लेते, कब उनका संधान करते अथवा कब उन्हें छोड़ते हैं। केवल उनके द्वारा शीघ्रतापूर्वक मारे गए मनुष्य ही दृष्टिगोचर होते थे। आश्चर्य है, ऐसा कहकर भगवान श्रीकृष्ण ने घोड़ों को आगे बढ़ाया। हंस तथा चंद्र किरणों के समान श्वेत वर्ण वाले वे घोड़े शत्रु सेना में उसी प्रकार घुस गए जैसे हंस तालाब में प्रवेश करते हैं। जब इस प्रकार जनसंहार होने लगा, उस समय रणभूमि की ओर देखते हुए भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से इस प्रकार बोले, पार्थ, दुर्योधन के कारण यह भूमंडल के भूपालों तथा भरतवंशियों की सेना का महाभयंकर एवं महान संग्राम हो रहा है। भरतनंदन, देखो, बड़े बड़े धनुर्धरों के ये सुवर्ण जटित पृष्ठभाग वाले धनुष, आभूषण और तरकस पड़े हुए हैं। सुनहरी पांखों से युक्त झुकी हुई गांठ वाले ये बाण तथा तेल में धोकर साफ किए हुए नाराज धनुष से छूटकर सर्पों के समान पड़े हुए हैं। इन पर दृष्टिपात करो। भारत, देखो, ये सुवर्ण भूषित विचित्र तोमर चारों ओर बिखरे पड़े हैं और ये फेंकी हुई ढालें हैं जिनके पृष्ठभाग पर सोना जरा हुआ था। सोने के बने हुए प्रास, सुवर्ण भूषित शक्तियां, सोने के पत्रों से जड़ी हुई विशाल गदाएं, स्वर्णमयी रष्टि, सुवर्ण भूषित पट्टिश तथा स्वर्ण चित्रित दंडों के साथ बहुत से फरसे फेंके पड़े हैं। इन पर दृष्टिपात करो। देखो, ये परिघ, भिन्नपाल, भूषुंडी, कुणप, लोहे के बने हुए भाले तथा भारी भारी मूसल पड़े हुए हैं। विजय की अभिलाषा रखने वाले वेगशाली वीर सैनिक हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए प्राण शून्य हो गए हैं तो भी जीवित से दिखाई देते। देखो, ये सहस्रों योद्धा हाथी, घोड़ों और रथों से कुचल गए हैं। गदाओं के आघात से इनके अंग चूर चूर हो गए हैं और मूसलों की मार से मस्तक फट गए हैं। शत्रुसूदन, शत्रुसूदन अर्जुन, बाण, शक्ति, रिष्टि, तोमर, खड्ग, पट्टिश, प्रास, नखर और लगुड़ों की मार से हाथी, घोड़े और मनुष्यों के शरीर के कई टुकड़े हो गए हैं। वे सबके सब खून से लथपथ हो प्राणशून्य होकर पड़े हैं और उनके द्वारा सारी रणभूमि पट गई है। भारत, बाजूबंद और सुंदर आभूषणों से विभूषित, चंदन से चर्चित दस्ताने और केयूरों से सुशोभित कटी भुजाओं द्वारा रणभूमि की अद्भुत शोभा हो रही है। अंगुलित्र और अलंकारों से अलंकृत हाथ फेंके पड़े हैं। वेगवान वीरों की हाथी की सूंड के समान मोटी जांघें कटकर गिरी हैं और जिन पर सुंदर चूड़ामणि बंधी है, वे योद्धाओं के कुंडलमंडित मस्तक भी खंडित होकर इधर-उधर बिखरे पड़े हैं। उन सबसे रणभूमि की अपूर्व शोभा हो रही है। देखो, सोने की छोटी छोटी घंटियों से सुशोभित बहुसंख्यक रथों के कितने ही टुकड़े हो गए हैं और नाना प्रकार के घोड़े लहूलुहान होकर पड़े हैं। अनुकर्ष, उपासन, पताका, नाना प्रकार के ध्वज, योद्धाओं के सब ओर बिखरे हुए बड़े बड़े श्वेत शंख तथा कितने ही पर्वताकार हाथी जीभ निकाले सोए पड़े हैं। कहीं विचित्र वैजयंती पताकाएं पड़ी हैं, कहीं हाथी सवार मरकर गिरे हैं और कहीं अनेक कंबलों से युक्त हाथियों के झूल बिखरे पड़े हैं। इनकी ओर दृष्टिपात करो। हाथी की पीठ पर बिछाए जाने वाले कितने ही विचित्र कंबल फट जाने के कारण विचित्र दशा को पहुंच गए हैं। कटकर गिरे हुए नाना प्रकार के घंटे गिरते हुए हाथियों से दबकर चूर चूर हो गए हैं। देखो, वैदूर्यमणि के बने हुए दंड और अंकुश भूतल पर पड़े हैं। घोड़ों के युगापीड तथा रत्नचित्रित कवच इधर उधर गिरे हैं।
घुड़सवारों की ध्वजाओं के अग्रभाग में हाथियों के सुनहरे कंबल उलझ गए हैं। घोड़ों की पीठ पर बिछाए जाने वाले विचित्र मणिज्योतित एवं सुवर्णभूषित रंगकुमरिक के चमड़े के बने हुए झूल और जीन धरती पर पड़े हैं। इन्हें देखो। राजाओं की चूड़ामनियां, विचित्र सवर्ण मालाएं, छत्र, चवर और व्यजन फेंके पड़े हैं। यहाँ की भूमि राजाओं के मनोहर कुंडल युक्त चंद्रमा और नक्षत्रों के समान कांतिमान एवं दाढ़ी मूछ वाले पूर्ण चंद्रतुल्य मुखों से ढक गई है। जैसे तालाब कुमुद, उत्पल और कमलों के समूह से विकसित दिखाई देता है, उसी प्रकार राजाओं के कुमुद और उत्पल सदृश मुखों से यह रणभूमि सुशोभित हो रही है। तारागणों से जिसकी विचित्र शोभा होती है तथा जहाँ निर्मल चंद्रमा की चांदनी छिटकी रहती है, उस आकाश के समान इस रणभूमि की शोभा को देखो। जान पड़ता है कि यह शरद ऋतु के नक्षत्रों की माला से अलंकृत है। अर्जुन, महास्मर में ऐसा पराक्रम जो तूने किया है, या तो तुम्हारे ही योग्य है या स्वर्ग में देवराज इंद्र के योग्य। इस प्रकार किरीटधारी अर्जुन को उस युद्धभूमि का दर्शन कराते हुए श्री कृष्ण ने जाते जाते ही दुर्योधन की सेना में महान कोलाहल सुना। वहां शंखों और दुंदुभी की ध्वनि छा रही थी। भेरी और पणव आदि बाजे बज रहे थे। रथ के घोड़ों और हाथियों के हिंसने एवं चिंघाड़ने के तथा शस्त्रों के परस्पर टकराने के भयानक शब्द भी सुनाई पड़ते थे। तब श्री कृष्ण ने वायु के समान वेगशाली अश्वों द्वारा उस सेना में प्रवेश करके देखा कि पांड्य नरेश ने आपकी सेना को अत्यंत पीड़ित कर दिया है। यह देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। जैसे यमराज आयुर्हित प्राणियों के प्राण हर लेते हैं, उसी प्रकार धनुर्धरों में श्रेष्ठ पांड्य युद्धस्थल में नाना प्रकार के बाणों द्वारा शत्रु समूहों का नाश कर रहे हैं। प्रहार करने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ पांड्य अपने तीखे बाणों से हाथी, घोड़े और मनुष्यों के शरीरों को विदीर्ण करके उन्हें देह और प्राणों से शून्य एवं धराशायी कर देते थे। जैसे इंद्र असुरों का संहार करते हैं, उसी प्रकार पांड्यनरेश शत्रु वीरों द्वारा चलाए गए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को अपने बाणों द्वारा नष्ट करके उन शत्रुओं का वध कर डालते थे।